वेलकम टू स्टोरी कैफे, प्योर स्टोरीज बाय पूजा श्रीवास्तव। ठाकुर का हीरा पार्ट 2। नेहा, जिसकी शादी ठाकुर के तीसरे बेटे से हुई थी, पर उसे पता चलता है कि ठाकुर का कोई तीसरा बेटा ही नहीं है। हवेली से निकल पाना, यहाँ से भाग पाना उसके बस में नहीं था। चारों तरफ कड़ा पहरा था। हवेली की हर रात उसके साथ हैवानियत होती। उसकी शादी ठाकुर के तीसरे बेटे से नहीं, बल्कि उसी के गुंडों में से किसी एक से हुई थी, जिसे वो जानती भी नहीं थी। नेहा की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन उन्हीं दो औरतों में से एक औरत उसके कमरे में आई। उसकी हालत देखकर उसने तुरंत ठाकुर को बुलाया। ठाकुर ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती कराने को कहा, पर ठाकुर ने कहा मर जाती है तो मर जाए, पर इसे अस्पताल नहीं ले जाया जाएगा। डॉक्टर करता तो क्या करता। उसने दवाइयाँ दी और वो भी चला गया। दोनों औरतें मिलकर नेहा की देखभाल करने लगी। नेहा की हालत में सुधार आने लगा। उसे ठीक करते करते 1 महीना लग गया। इस 1 महीने में इन तीनों औरतों के बीच मित्रता हो गई। तब नेहा को पता चला कि गांव की पढ़ी लिखी तीसरी लड़की मैं हूँ, पर बाकी 2 मेरी जेठानियाँ हैं। पर उनके साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा मेरे साथ। बकायदा ठाकुर उनके घर अपने बेटों का रिश्ता लेके गया। उनकी मर्जी से ये शादी हुई, पर शादी के बाद वो कभी अपने मायके ना जा पाई और उनके मम्मी पापा को भी मार दिया गया। वो इस हवेली में जकड़ कर रह गईं। इनके अत्याचारों और अपने पतियों की हैवानियत को सहती रहीं। उनके अंदर हवेली को छोड़कर जाने की हिम्मत ना बची थी। आज पूरे 1 महीने बाद मैं अपने कमरे से निकली। हवेली पूरी सजी धजी थी। मैंने पहली बार हवेली को पूरा देखा। पूरी हवेली फूलों से सजी हुई थी। रंग बिरंगी लाइटें जल रही थीं। पूरा घर जगमगा रहा था। मैं भाभियों के कमरे में गई और मैंने पूछा, भाभी ये क्या हो रहा है? हवेली इतनी सजी क्यों है? भाभी ने कहा, आज मेरी और तेरी छोटी भाभी की गोद भराई है। उन्होंने मुझे अच्छी सी साड़ी दी और कहा तैयार हो जाओ, तुम भी चलना साथ में हवेली के इस जलसे में। मैं भी ये सोचकर तैयार हो गई कि शायद पूरे गांव के साथ मेरे पापा भी इस जलसे में आएंगे। मैं झट से तैयार हो गई और भाभियों के साथ इस जलसे में शामिल हो गई। पूरा गांव शामिल था, बड़े छोटे सभी लोग। मैंने हर जगह अपने पापा को ढूंढने की कोशिश की, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने छुप छुपा कर गाँव वालों से पूछना चाहा। तब मुझे पता चला कि मेरी शादी के समय विदाई होने के बाद ही मेरे पापा को मार डाला गया इन ठाकुर ने। मैं टूट गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने नमन के बारे में पता करना चाहा तो पता चला नमन सा परिवार अपने घर से बारात लेके निकला तो था, पर बीच रास्ते में ठाकुरों ने अपनी गोलियों की बरसात कर दी और वो भी ना रहा। मैं टूट गई, बेखर गई, बिलख बिलख कर रोने लगी। ठाकुर ने मुझे रोते हुए देखा। उसने मेरे बाल पकड़कर घसीटते हुए मुझे वापस हवेली के उस कोने कमरे में बंद कर दिया। मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, किसी ने नहीं सुना। मैं ठाकुर को बद्दुआ देने लगी। आखिर वो समय भी आ गया जब ठाकुर को वारिस मिलने वाला था। उसके दोनों बेटे और ठाकुर अपनी ही खुशी में गुम थे। बड़ी भाभी ने बेटी को जन्म दिया था और छोटी भाभी ने बेटे को। दोनों चिल्लाती तड़पती रहीं, पर ठाकुर डॉक्टर को नहीं बुलाया। छोटी भाभी बेटे को जन्म देते ही गुजर पड़ी। बेटा कमजोर था, वो भी नहीं बच पाया। ठाकुर तिलमिला उठा क्योंकि उसका वारिस नहीं रहा। वहां उसके बेटे अपने जलसे में ही मशगूल थे।
लगातार आतिशबाजियां हो रही थीं और आसमान में गोलियां चलाई जा रही थीं। इसी नासमझी में एक गोली ठाकुर के बड़े बेटे को लग गई और वो तुरंत ही मर गया। अपने बेटे और पोते के जाने के गम में ठाकुर टूट गया। वो अपना बेटा, अपनी छोटी बहू और बारिश की मिट्टी करके ही लौटा था कि अचानक छोटे बेटे को खून की उल्टियां होने लगी। जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। यहाँ बड़ी भाभी की हालत भी सही नहीं थी। उनकी बेटी अब 2 दिन की हो चुकी थी, बट उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। वो बिस्तर में पड़ी पड़ी गुजर गईं। उस नन्ही सी बच्ची को देख मैं उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई। कहीं ठाकुर इस बच्ची को भी ना मार दे, कहीं ठाकुर इस बच्ची को फेंक ना दे, क्योंकि उसे बारिश चाहिए था, कोई पोती नहीं, उसे पोता चाहिए था। ठाकुर अब पूरी तरीके से टूट चुका था। ना उसके पास बेटा था, ना बहू, ना पोता। उसके पास थी तो सिर्फ एक पोती। पर मेरी सोच से ठाकुर परे निकला। उसने अपनी पोती को अपनाया। उसने अपनी पोती को का नाम सोना दिया और उसकी परवरिश करने का अधिकार मुझे दिया। सोना मुझे माँ कहती थी। मेरे ऊपर हुए अत्याचारों की भनक भी मैंने सोना पर नहीं पड़ने दी। जो ठाकुर लड़कियों के पढ़ने लिखने पर तिलमिला उठता था, आज वो ठाकुर अपनी पोती को पढ़ाना लिखाना चाहता था, उसे आगे बढ़ाना चाहता था। मेरी सोच, मेरी संस्कार सोना में अलग ही झलकते थे। वो बड़ी हो रही थी और इधर ठाकुर के जहन से भी हैवानियत निकलती जा रही थी। वो एकदम बदल चुका था। मेरे तौर तरीके सोना में नजर आ रहे थे। ठाकुर ने पूरे गांव वालों के सामने अपने और अपने बेटों के द्वारा किए गए हर अत्याचार की माफी मांगी। ठाकुर ने मुझसे भी मेरे ऊपर किए गए अत्याचारों की माफी मांगी। मैंने तो ठाकुर को माफ कर दिया। ठाकुर की अब उम्र हो चली थी। उसने अपनी पूरी जमीन, जायदाद, खेत खलियान गांव वालों को दान कर दिए और अपनी हवेली सोना के नाम कर दी। सोना शहर जाना चाहती थी, वहां आगे पढ़ना चाहती थी। उसने गांव में बहुत से बदलाव देखे, वो बहुत खुश हुई। वो शहर से पढ़ाई करके वापस गांव आई। अब वो शहर नहीं जाना चाहती थी। वो गांव वालों के लिए, उनकी सहायता करने के लिए यहीं रहना चाहती थी। ठाकुर ने भी पूरे समय उसके को ही देखना चाहता था। सोना ने गांव की तरक्की के लिए काम करना शुरू कर दिया। आज ठाकुर अपने किए पर पछताता है, पर सोना और उसके कामों को देखकर खुशी भी होती है। मैं भी अपने जैसी गांव की इन लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहती थी। इस गांव की तरक्की और इन लड़कियों की तरक्की में मैं भी बहुत खुश थी। आज मेरे सहन किए गए अत्याचारों का फल मुझे साफ साफ दिख रहा था। मैंने अपने आप को ही नहीं बल्कि सोना में अपनी परवरिश डालकर इस पूरे गांव को इस ठाकुर के अत्याचार से बचाया था। मेरे ही संस्कार सोना के रूप में इस गांव को आगे बढ़ा रहे थे। मेरी सोना ठाकुर का हीरा बन चुकी थी, ठाकुर का हीरा। थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।